हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। 29 सितंबर को आपका आरआरबी पीओ मेंस का पेपर होने वाला है और आज से अगर हम दिन गिने तो अप्रोक्स 20 डेज बचते हैं। तो लास्ट 20 डेज में ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें, हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए या फिर वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं एक रफ आइडिया देना चाहूँगा कि आप लास्ट 20 डेज में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके बूस्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। एक और बात, जो बच्चे शुरू से ही आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने हिसाब से पहले से लगे हुए हैं, उनको इस स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं, अगर आपको इसमें अच्छे लग रहे हैं, वो आपको ले लेने हैं, अदरवाइज आपको अपनी कंटिन्यू प्रोसेस जारी रखनी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करूँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। ठीक है, उनके लिए जिनको भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना है, कोई पेड कोर्स इनके पास नहीं है, कोई सोर्स नहीं है और उन्हें समझना है कि लास्ट 20 डेज में क्या मैं फॉलो करूँ तो कुछ मेरे प्रिपरेशन में बूस्टअप हो जाए और आप अच्छे से पेपर कर पाएँ, तो उनके लिए होंगे हर्षल अग्रवाल सर। ओके, हर्षल अग्रवाल सर जो कि क्वांट की क्लासेस, बहुत सारी क्वांट की क्लासेस करा रहे हैं। हर्षल अग्रवाल सर का चैनल आप देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या फॉलो करना है, प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आके आपको एक तो यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आरआरबी पीओ कंप्लीट क्वांट, यहाँ नहीं जाना है आपको बिकॉज आपको मेंस की क्लासेस फॉलो करनी है। आपको फॉलो करना है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मेंस लेवल क्वांट, ये वाली ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। आप देख सकते हैं अलजेब्रा नंबर सिस्टम मेंस लेवल क्वांट फॉर आरआरबी पीओ, तो एक ये आरआरबी पीओ मेंस का पेपर करा रखा है। बहुत सारी लाइन में क्लासेस हैं, आपको सबसे रीसेंट वाली से स्टार्ट करना है यहाँ से और आपको उल्टे चलते जाना है और यहाँ और भी क्लासेस ऐड होंगी। ठीक है ना, आपको चलते जाना है। ओके, और 20 क्लासेस, ओके 20 क्लासेस अगर आप 20 डेज में भी करते हैं तभी एक बहुत ही कमाल का आपको अपने प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा, एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप इसे आपको अगर आपने 20 डेज कंटिन्यू कर दिया तो आपकी ये कहीं ना कहीं हैबिट भी बन जाएगी। आपके आने वाले अगले पेपर में, चाहे वो आरआरबी क्लर्क का मेंस हो या फिर आईबीपीएस क्लरिकल मेंस हो, आईबीपीएस पीओ मेंस हो, सारे ही मेंस के लिए आप एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको फॉलो करनी है। ओके, मैं पहले से ही पीडीएफ नहीं फॉलो करता था, मैंने भी हमेशा क्लासेस ही फॉलो की हैं। ओके, सो उससे करने में मुझे इजी लगता था, इसलिए जो बच्चे पीडीएफ फॉलो करें या फिर उसे सॉल्व कर पा रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी नहीं है। आप प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा, अभी चेंज मत कीजिएगा। जो पहले से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हर्षल अग्रवाल की ये प्लेलिस्ट आप अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा लास्ट 20 डेज़ के अंदर। उसके बाद सेकेंड बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो रीजनिंग के लिए स्मृति मैम, ओके, इनकी रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस हैं, आप वो कर सकते हैं। ओके, मेंस लेवल की रीजनिंग जो भी आपको मेंस लेवल का दिख जाए वो आपको कर लेनी है, वो क्लासेस आपको कर लेनी है। ठीक है, स्मृति मैम की इसलिए क्योंकि इनकी बहुत सारी क्लासेस है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लिखेंगे रीजनिंग मेंस क्लासेस फॉर बैंक एग्जामिनेशन, सारे ही टीचर्स का आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, जिससे अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ अगर आप आएंगे प्ले लिस्ट में तो देख लीजिए, यहाँ वन शॉट रीजनिंग इसमें मत जाइएगा, आपको करनी है मेंस लेवल की रीजनिंग। सो मेंस लेवल की रीजनिंग यहाँ आपको मिल जाएगी। ओके, मेंस लेवल की रीजनिंग यहाँ काफ़ी है, पुरानी वीडियोस हैं लेकिन आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आरआरबी पीओ मेंस की। ठीक है ना, ये मत समझिएगा कि इसका लेवल चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी इनका लेवल अच्छा ही होता है। आप ये क्लासेस फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। या फिर जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्या सर्च करना है, सिंपल सा सिर्फ लिखना है रीजनिंग मेंस क्लास, बस। तो तुरंत ही आप देख सकते हैं सारे आ गए। सौरव सर की रीजनिंग की मेंस क्लासेस आ गई, 14 वीडियोस हैं, आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद शुभम सर की क्लासेस आ गई, स्मृति मैम की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पुनीत सर की क्लासेस आ गई। ओके, संजय सर की क्लासेस मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी क्लासेस करा रखी हैं मेंस लेवल की, तो आप देख सकते हैं। दीजिए आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस ग्रेड बी, ये सब मतलब ओवरऑल सबके लिए था, आप देख सकते हैं सारे एपिसोड वाइज है। ये भी एक बहुत अच्छी प्ले लिस्ट है, कम से कम आपको यहाँ मिल रहे हैं 10 एपिसोड, तो 10 क्लासेस तो यहीं मिल गई। यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस ये भी करवाते हैं। ओके, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर यहाँ आप वर्चुअस, ओके, ध्रुव सर की क्लासेस भी आप फॉलो कर सकते हैं, ध्रुव सर। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप अपने हिसाब से जो ठीक लगे उन्हें फॉलो कीजिएगा। ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, बट प्लीज़ फॉलो वन टीचर। ओके, बहुत ज़्यादा चेंज मत करते रहिएगा। या फिर अगर आप 2 टीचर भी फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस अगर कम पढ़ रही हैं तो आप अल्टरनेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मेंस के अंदर रीजनिंग के मेंस के अंदर
प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है ना। अप्रोच तो सारे सबके थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बाकी इतना कुछ, बाकी आप क्लासेस किसी की फॉलो कर सकते हैं। ये बात हो गई रीजनिंग की। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे पहले करंट अफेयर की, और बाकी फिर इंग्लिश और कंप्यूटर की बात हम लास्ट में करेंगे। तो करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, देखिए करंट अफेयर में ऐसा है कि जिन्होंने पहले से करंट अफेयर कर रखा है वो प्लीज अपना ही मेथड फॉलो करे, पीडीएफ तो पीडीएफ, क्लासेस तो क्लासेस। जिन्होंने करंट अफेयर नहीं कर रखा है, कुछ किया ही नहीं है, तो आप फॉलो कर सकते हैं कपिल कथवाल सर को। ओके, कपिल कथवाल सर के करंट अफेयर आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही वन शॉट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक वन शॉट जुलाई मंथ का निकाला हो, इस टाइप के वीडियोस उन्होंने डालने शुरू किए हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। करंट अफेयर्स, ओके, मैं भी लिखता हूँ सर्च करंट अफेयर जुलाई वन शॉट। ओके, हाँ देखिए आगे जुलाई वन शॉट करंट अफेयर। ओके, इन्होंने 10 दिन पहले करवाया था, एक ही वीडियो में इनका पूरा आप देख सकते हैं जुलाई का करंट अफेयर आ गया। आपने अगर कोई करंट अफेयर नहीं करके रखा है तो लास्ट 4 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जून जुलाई अगस्त और सितंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है, वो आपको कर लेने हैं। फिर देखिए अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स, आरबीआई कॉर्नर, इस टाइप के करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करने ही करने हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर उन्होंने करवा के रखे हैं, आपको कुल मिला के लास्ट रिसेंट 4 मंथ में जो भी आया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आप कपिल कथवाल सर इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, और इस मंथ के लिए तो आप डेली करंट अफेयर बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। इस मंथ तो डेली करते ही जाइए, बाकी लास्ट 3 मंथ के लिए आप इनका वन शॉट वाले वीडियो है या फिर जो भी इन्होंने मंथली वीडियो बना रखे हैं वो फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको करंट अफेयर का एक और बहुत अच्छा सोर्स बताता हूँ। ओके, ये थोड़ा स्ट्रेंज सोर्स है। ओके, आपको पहले जाना है प्रैक्टिस मॉक के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक पे आप आ गए, यहाँ आप लॉग इन कर लीजिएगा। ओके, जीमेल आईडी से लॉग इन हो जाएगा। जैसे आप लॉग इन कर लेंगे, ये फ्री है कम्प्लीटली, आपको जाना है फ्री ई बुक्स में। फ्री बुक्स में आप आओगे ना तो आपको मिलेगी बज़ूका, ठीक है ना। बज़ूका ये एक करंट अफेयर की पीडीएफ है, लेकिन आपको ये नहीं करनी है। देखिए आप यहाँ थर्ड पे देख सकते हैं 500, 3 नंबर पे देखिए 500 प्लस मोस्ट प्रोबेबल जीए क्वेश्चन पीडीएफ फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024। इसी तरीके का 500 एमसीक्यू का एक और पीडीएफ आएगा जो कि होगा आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए होगा, ठीक है। इसी तरीके का पीडीएफ आएगा, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा देता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का ये होगा। ओके, इसी टाइप का यहाँ आरआरबी पीओ का आएगा, कुछ ही दिन में ये आएगा। ओके, यहाँ अपडेट हो जाएगा, आप उससे फाइनल रिवीजन में यूज़ कर सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, हैंडी होगा, आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वो पीडीएफ आप कर सकते हैं, अगर आप कपिल कथवाल सर को फॉलो करें तो एक रिवीजन में वो पीडीएफ कर सकते हैं। ओके, वो लास्ट मिनट टिप्स है मेरी तरफ से। ओके, तो ये मैंने एक और आपको सोर्स बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए, अगली बात हमारी आएगी इंग्लिश की। ओके, सो इंग्लिश के लिए क्या करना है एक बार मैं समअप कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए क्वांट के लिए मैंने हर्षल अग्रवाल सर की क्लासेस बता दी, ठीक है। रीजनिंग के लिए एनी टीचर, किसी भी टीचर की मेंस क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड मैंने आपको पता है इंग्लिश, तो अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, देखिए मैंने लिख रखा है सेक्शनल और मॉक टेस्ट। ओके, 20 दिन 20 सेक्शनल टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस का ही गेम है, सिर्फ प्रैक्टिस पे ही ये हो पाएगा और दूसरा कोई इसका चारा नहीं है अभी, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन द प्रैक्टिस। कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे, तो ओली बोर्ड की बहुत फेमस पीडीएफ है, आप बिल्कुल उससे कर सकते हैं। कंप्यूटर के ओली बोर्ड की पीडीएफ आप कर सकते हैं, बहुत लोग ने यूज़ की है, काफ़ी छोटी सी पीडीएफ आती है और आराम से हो जाएगी अगले 20 डेज में बहुत इजीली। अगर क्लास कोई बच्चा कर रहा है, किसी टीचर को फॉलो कर रहा है, सो प्लीज़ उसे ही फॉलो करते रहिए। अगर आप उससे कर रहे हैं तो अपना सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए मैंने क्या बताया, एक तो कपिल कथवाल सर, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको क्लासेस दिखा दी। या फिर अगर वो हो जाए तो आप 500 प्लस एमसीक्यू जो प्रैक्टिस मॉक की बज़ूका पीडीएफ आती है, जो आरआरबी पीओ के लिए एक स्पेशल पीडीएफ आएगी, वो आप करिए, ठीक है। ये उनके लिए जिन्होंने कुछ करंट अफेयर किया ही नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो ये मैंने आपको एक तरीके का शॉर्टकट बता दिया, या फिर मैंने समझ लीजिए आपको एक तरीके का हिंट दे दिया कि आप इसे कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। एक और चीज़, अगले 20 डेज के अंदर 5 to 6
फुल लेंथ मॉक बिल्कुल दीजिएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल समझ आएगा। आपकी बार जिस तरीके से सेक्शनल टाइमिंग चेंज है, आप देख सकते हैं रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के लिए 30 मिनट्स है, करंट अफेयर और सेकेंड कंप्यूटर के लिए 15 मिनट दे रखे हैं। ओके, तो थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ है, उसका प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। एक और बात, करंट अफेयर के लिए आप बेस्ट 300 MCQ जो कि गौरव गर्ग सर का है, ओके, डॉक्टर गौरव गर्ग सर, ओके, जो कि स्टडी एक्यू पढ़ाते हैं, अगर उस PDF को अगर आप कर सके सो इट इज़ अ बेस्ट। ओके, ये मंथली आती है बेस्ट 300 MCQ, ये भी मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। ओके, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है या फिर आपके किसी फ्रेंड ने ले रखा है, सो प्लीज़ प्लीज़ डू दैट PDF, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैंने आपको 500 प्लस वाला बताया, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं किया है तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये बेस्ट 3 MCQ वाला जो है वो भी आप कर लीजिएगा, 4 महीने का आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो लास्ट 20 डेज के लिए जिन बच्चों ने कोई तैयारी नहीं की है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है या फिर जो शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए मैंने एक रफ आइडिया दे दिया। अदरवाइज मैंने इससे पहले डिटेल स्ट्रेटेजी बता रखी है कि मेंस की तैयारी करनी कैसे चाहिए, किस तरीके से आपको पहले से प्लान करना चाहिए। ओके, अगर आप उस तरीके से फॉलो करें तो आप उस पर डटे रहिए। ओके, ये लास्ट 20 डेज के लिए है, आगे मिलते हैं जैसे आपका RRBPO का पेपर खत्म हो जाता है मेंस का, उसके बाद हम इंटरव्यू की सारी बातें करेंगे, किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। और आगे भी SBI भी अभी आने वाला है, ओके, SBI क्लर्क, SBI PO, उसके लिए भी हम बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।